हेलो पीपल, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2019 के एग्जाम में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पे आपने इस प्रोग्राम की आउटपुट बतानी है। इस प्रोग्राम को डिस्कस करने से पहले मैं फॉर लूप के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूंगा। तो फॉर लूप में यहाँ पे हम लिखते हैं इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, यानी कि यहाँ पे जनरली कोई लूप वेरिएबल इनिशियलाइज किया जाता है, जैसे int i इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं, दिस कंडीशन इज इवैल्यूएटेड। अगर ये कंडीशन ट्रू आई तो हम बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, बॉडी ऑफ लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट करने के बाद हम अपडेट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें जनरली लूप वेरिएबल को अपडेट किया जाता है, जैसे आई माइनस माइनस या आई प्लस प्लस। अब दोबारा से कंडीशन चेक की जाती है कि क्या अपडेट करने के बाद भी कंडीशन ट्रू आ रही है। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो दोबारा से यही स्टेप्स रिपीट होंगे। ओके, हम तब तक लूप करते जाएंगे जब तक ये कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन आई फॉल्स, मान लो कंडीशन आ गई फॉल्स, तो आप लूप से बाहर आ जाओगे। ओके, दिस इज हाउ अ फॉर लूप वर्क्स। नाउ लेट अस सी दिस प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है, तो आप यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करोगे। मेन फंक्शन में पहली लाइन ही एक फॉर लूप है। अब यहां पे इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन की जगह आपने एक फंक्शन कॉल की है, दैट्स ओके, जो भी यहां पे लिखा है वो एग्जीक्यूट करो। तो इस फंक्शन को जब आप कॉल करोगे तो कंट्रोल यहां पे जाएगा, यानी कि सबसे पहले लाइन ये एग्जीक्यूट होगी। तो यहां पे लिखा है स्टैटिक इंट नम इज इक्वल टू 7, यानी कि आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो इंटीजर टाइप का, जिसकी वैल्यू 7 है, जो कि एक स्टैटिक वेरिएबल है। ओके, तो मान लो ये रहा वो वेरिएबल नम। ये वेरिएबल नम हमने डिक्लेयर कर दिया और उसे वैल्यू असाइन कर दी 7। अब ये एक स्टैटिक वेरिएबल है। इसका मतलब क्या है? स्टैटिक वेरिएबल का मतलब है कि जब भी ये फंक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका होगा, उसके बाद भी ये वैल्यू ऐसे की ऐसे ही रहेगी। इस वेरिएबल को डिलीट नहीं किया जाएगा, बिकॉज इट इज स्टैटिक। मान लो इस फंक्शन में 10 लाइंस थी। मान लो इन 10 लाइंस को एग्जीक्यूट करने के बाद मान लो इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होके बन गई 500। तो जब ये फंक्शन एंड होगा, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। हम इस वैल्यू को सेव करके रखेंगे, और जब ये फंक्शन दूसरी बारी कॉल होगा तो यही वैल्यू यूज होगी। दूसरी बारी या तीसरी बारी ये पहली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि यहां पे हम स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं। स्टैटिक वेरिएबल एक ही बार डिक्लेयर होकर इनिशियलाइज होता है। ओके, यानी कि जब फंक्शन को पहली बारी कॉल किया गया, दूसरी, तीसरी, चौथी या सो ऑन, हम कभी भी इस फंक्शन में इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट टाइम ही एग्जीक्यूट होगी। ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो यहां पे हमने फंक्शन को पहली बारी कॉल किया, यानी कि इस वेरिएबल को डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर दो। तो यहां पे हमने वैल्यू से दे दी 7। फिर नेक्स्ट लाइन सेज रिटर्न नम माइनस माइनस। ये है पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि पहले वैल्यू को यूज करो, मींस पहले इस वैल्यू को रिटर्न करो, फिर उसे डिक्रीमेंट कर दो। ओके, तो पहले वैल्यू को रिटर्न करो, यानी कि 7 रिटर्न हो जाएगा। यहां पे हमें मिला 7। अब ये ऑपरेटर यानी कि पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर चलेगा, यानी कि इस वैल्यू को डिक्रीमेंट करके 6 बना दिया जाएगा। ओके, अब फंक्शन हो गया एंड, बट हमने उसे डिलीट नहीं करना। नेक्स्ट फंक्शन कॉल के लिए उस वैल्यू को ऐसे ही रखो। ओके, अब 7 यहां पे रिटर्न हुआ, इसे कहीं भी यूज नहीं किया गया, ये वैल्यू ऐसे ही वेस्ट चली जाएगी। ओके, तो 7 यूज नहीं होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अपडेट एक्सप्रेशन, सॉरी कंडीशन ऑफ लूप। कंडीशन ऑफ लूप में भी आपने इसी फंक्शन को कॉल किया है, तो यहां पे ये दूसरी कॉल है इस फंक्शन को, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, सिर्फ एक ही लाइन एग्जीक्यूट होगी, दैट इज रिटर्न नम माइनस माइनस। तो जो भी करंट वैल्यू है उसे रिटर्न कर दो, 6 रिटर्न हो गया। उसके बाद इसे डिक्रीमेंट करके 5 बना दो। ओके, अब सी लैंग्वेज में कोई भी नॉन जीरो नंबर ट्रू माना जाता है। 6 इज नॉट जीरो, जीरो तो नहीं है, यानी कि ये ट्रू है। तो कंडीशन एक्सप्रेशन आपको मिली ट्रू। ये ट्रू आई, इसीलिए आप बॉडी ऑफ लूप भी एग्जीक्यूट करोगे। बॉडी ऑफ लूप में लिखा हुआ है प्रिंट एफ आर, यानी कि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करो, जो भी रिटर्न हुआ उसे प्रिंट कर दो। तो देखते हैं ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। जब आप इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करोगे, सिर्फ यही लाइन चलेगी, यानी कि नम को रिटर्न करो और फिर नम की वैल्यू डिक्रीमेंट कर दो। तो नम है 5 रिटर्न हुआ यहां पे। अब इसे डिक्रीमेंट करके बना दो 4। ओके, तो प्रिंट एफ
%d 5 यानी कि 5 प्रिंट हो जाएगा। तो मैं आउटपुट यहां पे लिख रहा हूं। अब बॉडी ऑफ लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुकी है, उसके बाद आप अपडेट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करोगे। अपडेट एक्सप्रेशन में भी एक फंक्शन कॉल है, 4 रिटर्न हो जाएगा और इसे बना दिया जाएगा 3। यहां पे जो वैल्यू हमें रिटर्न हुई 4 वो कहीं यूज नहीं हुई। उसके बाद आप दोबारा से कंडीशन चेक करोगे, कंडीशन में भी यही फंक्शन कॉल है, तो करंट वैल्यू यानी कि 3 रिटर्न होगी। यहां पे आपको मिला 3 और इसे डिक्रीमेंट करके 2 बना दिया जाएगा। ओके, अब देखो 3 ट्रू है, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू ट्रू होती है। 0 इज ट्रीटेड एज फॉल्स, 0 के बिना सारे नंबर्स ट्रू हैं, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर्स। ओके, अब कंडीशन ट्रू आई यानी कि बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी मींस प्रिंट एफ आर आपको रिटर्न करेगा 2, तो 2 प्रिंट हो गया। अब रिटर्न करने के बाद इसे डिक्रीमेंट कर दो यानी कि इसे इसे +1 बना लो। 2 - 1 is 1। ओके, अब देखो ये बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी है। इसके बाद है अपडेट एक्सप्रेशन की बारी। अपडेट एक्सप्रेशन दोबारा इस फंक्शन को कॉल करेगी यानी कि 1 रिटर्न होगा, तो यहां पे आपको मिला 1 और इसे डिक्रीमेंट करके 0 बना दिया जाएगा। ओके, अब 1 कहीं यूज नहीं हुआ। उसके बाद आप एग्जीक्यूट करोगे कंडीशन। कंडीशन चेक करने पे आपको जो वैल्यू रिटर्न होगी वो है 0, तो यहां पे आपको मिला 0 और रिटर्न करने के बाद इसे डिक्रीमेंट करके -1 बना दिया जाएगा। ओके, अब 0 है फॉल्स यानी कि कंडीशन में जो भी एक्सप्रेशन लिखी हुई थी वो इवेल्युएट कर रही है फॉल्स। ओके, यानी कि अब आप बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, रादर यू विल कम आउट ऑफ दिस लूप एंड एग्जीक्यूट द रिमाइंडर सेक्शन। जो भी प्रोग्राम में लाइनें बची हुई हैं आप उन्हें एग्जीक्यूट करोगे। यहां पे एक ही लाइन है रिटर्न 0 यानी कि मेन फंक्शन एंड हो गया। मेन फंक्शन एंड हो गया मींस पूरा प्रोग्राम एंड हो गया। तो आउटपुट मिली 52 या 52। ओके,